साल की सबसे सर्द और बारिश भरी रात थी। आसमान से बिजली गिरी और उसके साथ ही एक लंबी दहाड़ की आवाज़ गूंजी जो पूरे मैदान में गूंजती चली गई। वो रास्ता जो कोतवाली गांव से होकर गुजरता था इस वक्त पूरी तरह सुनसान था। एक जीप जो कीचड़ भरे रास्ते में धंसती हुई रेंग रही थी। ड्राइवर था ईशान, एक राइटर जो पुराने घरों और लोक कथाओं पर किताब लिख रहा था। उसे एक जगह की तलाश थी जिसे गाँव वाले गुड़िया वाला घर कहते थे। दरअसल गुड़िया वाला घर एक हवेली थी जो जंगल के बीचों बीच थी। ऊंची दीवारों वाली छत से जगह जगह पानी टपकता था और खिड़कियों के फटे हुए पर्दे हवा में हिलते हुए किसी आत्मा जैसे लगते थे। आखिर ईशान इस हवेली तक पहुंच ही गया। हवेली की बाहरी दीवार पर कुछ शब्द लिखे थे, अगर इस हवेली में जाना तो उस कांच की गुड़िया से नजरें मिलाने से बचना। ईशान ने सोचा, कांच की गुड़िया? लोग बिना अंधविश्वास के मारे हैं और धक्का देकर दरवाजा खोल देता है। हवेली अंदर से जर्जर थी, लेकिन किसी ने जैसे अभी तक उसे छोड़ा ही नहीं था। मेज पर बर्तन, अलमारी में पुराने कपड़े और दीवारों पर पुरानी पेंसिल स्केच वाली तस्वीरें। सबसे डरावनी बात, हर तस्वीर में एक ही लड़की थी, एक ही चेहरा था, नीली फ्रॉक और कांच जैसी चमकती आंखों वाली गुड़िया सी लड़की। ईशान ने कैमरा निकाला और फोटो लेना शुरू किया। तभी एक जोरदार झटका लगा और खिड़की खुद से ही बंद हो गई। फिर सीढ़ियों पर किसी के चलने की धीमी सी आवाज़ आई। ईशान देखता है पर वहाँ कोई था ही नहीं। दूसरे मंजिल पर एक कमरा था, दरवाज़ा टूटा हुआ और उस पर उकेरा था निशा। अंदर एक पलंग, एक अलमारी और बीच में रखी एक बड़ी सी कांच की गुड़िया। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे किसी इंसान की हो। ईशान ने नोट किया कि गुड़िया पर धूल नहीं है और ये कमरा बाकी हिस्सों से ज़्यादा साफ कैसे है। तभी लाइट चली जाती है। गुड़िया की आंखें एक पल को लाल चमकती हैं जैसे कैमरा फ्लैश कर रहा हो। ईशान ने सोचा उसकी मति भ्रम है और नीचे लौट आता है। लगभग आधी रात को ईशान की आंख खुल गई और उसने देखा गुड़िया सीढ़ियों पर बैठी थी। वो डर गया, लेकिन फिर सोचा शायद वो पहले से ही वहाँ रखी हो, पर उसने तो उसे खुद ऊपर छोड़ा था। अब हर बार वो कुछ भी करता, गुड़िया थोड़ी और करीब आ जाती। वो उठा और वो सोफे पर थी, अगली बार दरवाजे के पास। वो डर कर एक कमरे में घुस गया और उस कमरे की अलमारी से उसने एक पुराना बक्सा निकाला। उसमें एक जला हुआ अखबार था। उस अखबार में लिखा था 2006 में 7 साल की निशा की रहस्यमयी मौत हो गई थी। हवेली के मालिक की बेटी निशा बारिश की एक रात अचानक गायब हो गई। अगली सुबह उसका शव हवेली के कुएं में मिला। हाथ में थी अपनी सबसे प्यारी गुड़िया। अखबार में आगे लिखा था कि कहा जाता है उसकी आत्मा अब भी उस गुड़िया में बसी है। अब साफ था वो गुड़िया नहीं थी, वो निशा की आत्मा थी। अब हवेली का हर कोना गूंजने लगा था, ईशान ईशान तुमने मुझे देख लिया है, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। कमरे की बंद पड़ी घड़ी उल्टी चलने लगती है। दीवारें मानो लहू टपका रही थी, खिड़कियां टूटने लगी थी, किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आ रही थी और कांच की गुड़िया वो हवा में उड़ रही थी। उसकी आंखों से आंसू की जगह पिघला हुआ शीशा बह रहा था। ईशान ने चीखते हुए खिड़की से छलांग मार दी और बेहोश हो गया। 2 दिन बाद ईशान एक अस्पताल में उठा। पुलिस को उसने सब बताया, लेकिन जब पुलिस उस हवेली पर पहुंची वहाँ कोई हवेली थी ही नहीं, बस एक वीरान मैदान था और बीच में पड़ी थी वो कांच की गुड़िया। ईशान ने फिर कभी पीछे नहीं देखा, न लिखना जारी रखा। लेकिन हर बरसात की रात उस मैदान से अब भी एक लड़की की आवाज़ आती है, मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, वरना तुम भी मुझ जैसे ही हो जाओगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है या तुम्हें कभी ऐसा लगा हो कि तुम्हारे पीछे कोई आ रहा है? मुझे कमेंट करके बताओ।